ये नतीजे साफ हो चुके हैं और इस बीच सीधा रुख करेंगे जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव इस समय क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए। धर्मेंद्र जी आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं धर्मेंद्र यादव और इस बीच अपने समर्थकों के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें एक बड़े आत्मविश्वास के साथ धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं, जहां वे कह रहे हैं कि इस बार भी समाजवादी पार्टी के खाते में ही आजमगढ़ की ये सीट आएगी। आजमगढ़ की जनता ने कभी भी समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया है। इससे पहले अखिलेश यादव 2019 में यहां से सांसद चुने गए, उससे पहले मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद रहे और अब अखिलेश यादव की सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें उन्हीं के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव इस समय ताल ठोक रहे हैं और आज ही उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आजमगढ़ में, जहां अब लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में एक बार फिर से मुलायम परिवार के सदस्य ही सीट पर हैं। और यहां के समीकरणों की बात करें तो यादव, मुस्लिम और साथ ही दलित समीकरण यहां बहुत सटीक बैठते हैं, इसीलिए ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का होल्ड इस सीट पर लगातार बना हुआ है। दोनों सीटें रामपुर और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के खाते की ही सीटें हैं। दोनों जगह जहां आजम खां और अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद सीटें खाली हुई हैं और अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इसे रिटेन किया जाए, यानी इन सीटों को फिर से समाजवादी पार्टी के कब्जे में ही लिया जाए, ताकि 2024 के होने वाले लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को इससे फायदा हो। विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार की 10 विधानसभा सीटें आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी के खाते में ही रही है, इसलिए विश्वास है समाजवादी पार्टी को इस बार ये चुनाव फिर से जीतने को लेकर। और धर्मेंद्र यादव ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी से किसी का मुकाबला नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से कहा गया था कि आजमगढ़ सीट पर मुकाबला समाजवादी पार्टी से नहीं है बल्कि बसपा से है। भाजपा और बसपा के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है। जब इस बात पर टिप्पणी चाहिए धर्मेंद्र यादव से तो उन्होंने कहा मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी नंबर 1 है और नंबर 2 के स्थान के लिए यहाँ बसपा और भाजपा दोनों भिड़ रहे हैं। तो ये जवाब था और ये आत्मविश्वास था धर्मेंद्र यादव का। और अब देखना होगा कि अब किस तरीके से चुनाव प्रचार में वे सीधा जुटते हैं धर्मेंद्र यादव। और आज से ही उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां इस सीट पर पहले असमंजस था कि क्या डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी या फिर कौन यहां से प्रत्याशी होगा, लेकिन साफ तौर पर धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आया और आज आखिरी दिन नामांकन का। इस बीच धर्मेंद्र यादव अपना नामांकन दर्ज कर चुके हैं और उसके बाद अब यहां पर धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं और वे अपने लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और पूरा आत्मविश्वास है कि इस बार भी आजमगढ़ की ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में ही रहेगी और इससे काफी फायदा समाजवादी पार्टी को भविष्य के चुनावों में लगातार होने वाला है। तो आज ही आजमगढ़ और रामपुर दोनों के प्रत्याशी सामने आए समाजवादी पार्टी के, दोनों अपना नामांकन दर्ज कर चुके हैं, जहां समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी हैं और साथ ही रामपुर से भी आजम खान ने आज अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आजमगढ़ से सीधी, जहां धर्मेंद्र यादव इस समय आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद वे मीडिया से भी मुखातिब हुए और उस दौरान भी उन्होंने पूरे उत्साह के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहा है कि इस बार भी जीत समाजवादी पार्टी की ही होने जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बदायूं से हार का सामना हालांकि करना पड़ा था धर्मेंद्र यादव को। इस चुनाव में संघमित्रा मौर्य से उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। बदायूं से संघमित्रा मौर्य चुनाव जीत गई थी। इससे पहले हालांकि 2 बार वे इस वक्त सांसद रह चुके हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एबीपी गंगा से भी वे सीधी बात करेंगे और बस कुछ ही देर में धर्मेंद्र यादव जुड़ेंगे एबीपी गंगा से और उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर किस आत्मविश्वास के साथ और किस सोच के साथ समाजवादी पार्टी उतर रही है। और चलिए अब इस वक्त धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आज आपने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है और अब आप अपने लोगों के बीच है, किस तरह से आप उतर रहे हैं इस चुनावी रण में?
निश्चित तौर पे आजमगढ़ का ये क्षेत्र मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पार्टी के लिए नया नहीं है, बल्कि परिवार जैसा है। आदरणीय नेताजी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और मैं समझता हूँ जब से आज़ादी के बाद से आजमगढ़ हमारा ये जिला समाजवादियों की धरती रही है और हमेशा समाजवादियों को ताकत दी है और सरकार की गलत नीतियों का हमेशा आजमगढ़ के लोगों ने जम के विरोध किया है। और आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, मेरी पार्टी के लीडर आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय नेताजी और आजमगढ़ के सभी हमारे सम्मानित लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं सोचता हूँ मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी धर्मेंद्र जी, सबसे आखिर में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को यानी आपको यहाँ पर आपके नाम का ऐलान किया, क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति थी? नहीं, कोई खास रणनीति नहीं थी। पार्टी के अंदर डिस्कशंस चल रहे थे और पार्टी ने कुछ और फैसले लिए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से हमारे दूसरे साथी आनंद जी, उनको पार्टी ने टिकट दिया था जिनका खर्चा किसी कारण से, तकनीकी कारण से नहीं भरा जा सकता था, जिसकी वजह से पार्टी ने आखिरी समय पे यहाँ के लोगों ने, हमारी लीडरशिप ने फैसला लेके आज मुझे उतारा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आजमगढ़ के लोग जो परंपरा रही है समाजवादियों के पक्ष में, उस परंपरा को और आगे बढ़ाएंगे और मुझे मौका देंगे इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने का। मुझे पूरा यकीन है इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर। जी धर्मेंद्र जी, क्या यहाँ असमंजस आपके नाम को लेकर, डिम्पल यादव के नाम को लेकर था? क्या वजह रही कि इतना समय लग गया? और डिम्पल यादव का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में था, जब उनका नाम आया कि वे प्रत्याशी बन सकती हैं तो काफी उत्साह था कार्यकर्ताओं में। स्वाभाविक तौर पे बिल्कुल उत्साह था और मैं समझता हूँ वो अगर उम्मीदवार यहाँ से बनती तो शायद सबसे बड़े वोटों से पार्टी से चुनाव जीतती। लेकिन अब पार्टी की लीडरशिप ने जो फैसला लिया है, मुझे उम्मीद है कि आजमगढ़ के लोग उस फैसले को साकार करते हुए पार्टी को फिर से ताकत देंगे। जी, क्योंकि जैसा कि आपने 2019 में देखा, 22 में देखा, 17 में देखा, 14 में देखा, अगर आजमगढ़ का आप राजनीतिक इतिहास उठाएंगे उससे पहले का भी ये समाजवादियों की धरती रही है। जी, स्वर्गीय राम बच्चन जी की, स्वर्गीय चंजीत जी की धरती रही है। नेताजी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं वो 8-8, 9-9 बार जीत रहे चुनाव। धर्मेंद्र जी, पिछली मर्तबा अखिलेश यादव ने हराया था निरहुआ को और इस बार भी अपना नामांकन दाखिल करने की बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके किसी कंपटीशन में नहीं है, उनका मुकाबला बीएसपी से है। आप निरहुआ को कैसे देखते हैं एज ए कॉम्पिटिटर? अभी नॉमिनेशन के समय भी मुझसे इस सवाल किया गया था। संभवतः वो अपना दूसरे नंबर के स्थान के लिए फाइट चेक कर रहे होंगे कि बीएसपी से है या किससे है। ये आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी नंबर 1 थी, नंबर 1 है, वो नंबर 1 ही रहेगी और वो नंबर 1 का कंपटीशन शायद नहीं मानते होंगे, इसीलिए वो बीएसपी से नंबर 2 के कंपटीशन में शायद होंगे। अब इसका जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो आप राजनीतिक इतिहास देखेंगे, यहाँ के लोगों का जो समर्थन है, यहाँ के लोगों की जो जज्बात है, और आजमगढ़ के बारे में कहा जाता है कि आजमगढ़ न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की राजनीतिक दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। जो देश के लोगों ने कभी बाद में फैसले लिए, आजमगढ़ के लोगों ने उन फैसलों की शुरुआत की है। ऐसा ये शानदार राजनीतिक क्षेत्र है और इस क्षेत्र को मैं समझता हूँ हमेशा समाजवादियों का साथ मिला है। नेताजी के साथ जज्बाती और पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी ने उन रिश्तों को आगे बढ़ाया है और मैं समझता हूँ मेरे ऐसा पार्टी का छोटा कार्यकर्ता एक सौभाग्यशाली है कि मुझे मौका मिला यहाँ से। जी, लेकिन इससे पहले धर्मेंद्र जी, सुशील आनंद का नाम भी चल रहा था, उनकी चिट्ठी भी सामने आई जिसमें उन्होंने असमर्थता जताई और उन्होंने अपना कारण भी बताया। जी, दलित वोट बैंक को लेकर और मुस्लिम और यादव वोट बैंक तीनों यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पार्टी ने फैसला लिया था, हमारे नौजवान साथी सुशील आनंद जी के पक्ष में पार्टी ने फैसला लिया था, लेकिन कुछ ऐसी तकनीकी खामी थी जिससे ये शंका